What is your monthly income in terms of iPhone 16 can you buy with? 10 से 12 तो आराम से ले लेता हूँ, Oh. प्रॉफिट में वो भी। यूजुअली होता क्या, पहले आप 10,000 का जॉब करते हो, फिर 20,000 रुपए महीने का जॉब करते हो। मैं 2 लाख से स्टार्ट किया एज एन इंटर्न। बस रियलिटी चेक, ये इंसान 17 साल का है। अभी भी हमारा 2 हायरिंग चली रही है अच्छे वेब डेवलपर की, जहाँ पे लोग लाख रुपए महीने देते हैं। 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ टैलेंट। व्हाई अमिताभ बच्चन इज स्टिल रेलेवेंट? बिकॉज ऑफ हिज कोपिंग अप विद रेलेवेंट स्टफ, एंड यू हैव टू बी रेलेवेंट थ्रू आउट ऑल द टाइम, नो मैटर व्हाट कम्स। You want Shark Tank? Love, hate? What do you think? मुझे ना हेट मिल जाता है ये सब बात बोलने में, बट ठीक है। आप मेरे को वैल्यू में बता सकते हैं कि एंट्री लेवल इन द AI ML स्पेस वर्सेस इन अ ट्रेडिशनल टेक जॉब? मैं आपको सैलरी डिफरेंस बताता हूँ, एंड इज वेरी ह्यूज। There is a college student, he wants to learn about AI ML field. What are the things that he should start? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीखनी होती है, आई फील, एक नंबर भाई। I am sitting in front of a person who fires people for a living. अभी तक तो मुझे यही पता चला है, इसके आगे हम जानेंगे कि क्या होता है, but Ayush, there is so much about you out there already. At the age of 14, you had a job that was paying more than 60 lakhs per annum. That is a number that is still a dream for most people in India. And you had already achieved it at an age where probably people were not able to do mental math. Multiplication शायद ढंग से नहीं कर पा रहे थे और आप कोड कर रहे थे। अपने रिश्तेदारों को कैसे बताते हैं कि आप क्या करते हैं? आंटी अंकल मैं ये करता हूँ, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? इनिशियली जब था, आई मीन अभी भी माई अंकल और मेरी आंटी, इवन माई मॉम एंड डैड, उनको भी एक्सप्लेन करना रहता, कुछ तो कर रहे थे। हाँ, सो मैं बताता नहीं हूँ बिकॉज इट्स टू मच ऑफ वर्क फॉर मी टू टेल, इट्स टू मच ऑफ काम रहता कि यार क्या, ओके आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, मैं ये करता हूँ, तो ओके व्हाट इज डेटा साइंस, सो देयर क्वेश्चंस कीप्स ऑन गोइंग। एनी हाउ मैं अपने पापा को समझा पाता हूँ, मम्मी को समझा पाता हूँ, बट जैसे आपने बोला कि रिश्तेदारों को, हाँ। आई थिंक मैं उनको बस दिखा देता हूँ 1-2 वीडियोस मेरे कि देखो मैं ये बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ एंड मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, दैट्स इट। वो खुश हो जाते हैं उसमें ही। बैंक अकाउंट देख लेना बस। सो वो हो जाता था कि लाइक बिजनेसमैन, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए आप वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी जानते हैं वो। फैमिली में ऐसे कोई बिजनेस बैकग्राउंड से पहले किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, वगैरह कोई की थी? नहीं, सब गवर्नमेंट जॉब से हैं। मेरे पापा वो इन स्टॉक मार्केट, वो 20 इयर्स स्टॉक मार्केट में थे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड स्टफ लाइक दैट। ओह वाओ। सो मेरे पापा 20 साल तक रहे थे एंड स्टिल ही इज देयर। तो कोविड आया 2019, आई थिंक 2019-20 था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे ही मेड अ मेजर लॉस इनटू ऑल ऑफ दिस। ठीक है। वी वर लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ, ऑफ अच्छा। कोर्स, एंड वी वर लिविंग अ आप वेरी, तब कहाँ थे? मैं पटना में था, Okay. मैं बिहार में था, एंड आई वाज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। ओके एक होता है ना कि हाँ, एक बेटा जो अमीर बाप का है, ऐसा। ओके। तो लॉस हुआ, देन एवरीथिंग कोलैप्स्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो देन आई हैड टू एंटर इनटू दिस, देन आई हैड टू से कि अच्छा ठीक है, अब नाउ आई हैव टू कम एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बट मेरे को पैसे कमाने, ऐसा था कि मुझे पैसे कमाने टू अपलिफ्ट माई फैमिली फर्स्ट, एंड प्रॉब्ली मेरे को बैक माई लाइफ, आई वॉन्ट दैट लाइफ बैक। तो किस एज पे? आई डोंट नो, इट वाज 13। बाप रे। मेरे को उस टाइम पे ये था कि नहीं मुझे करना है, एंड शुरू से ये माइंडसेट रहता था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, क्या करूं अलग। एंड देन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, अच्छा ठीक है, आई कैन डू समथिंग डिफरेंट इनटू दिस। देन रियलाइज हुआ अच्छा ठीक है, लेट्स डू समथिंग। वो फिर माइंडसेट आया। देन आई थॉट कि ओके क्या कर सकते हैं। देन मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी, एज यूजुअल सब कुछ सर्च करते हैं ऑन यूट्यूब। आई सर्च्ड इट एंड मुझे दिखा अर्न दिस मच इन 5 मिनट्स, अर्न दिस मच इन 10 मिनट्स, बहुत सारे ऑप्शंस थे। हाँ, बट मुझे ये तो यकीन था कि पैसे कमाने हैं तो इनिशियली हार्डवर्क करना पड़ेगा। आई मीन देयर इज नो इजी वे, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। yeah. और भी बहुत इश्यूज थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हाउ टू अर्न मनी द हार्ड वे, ऐसा करके मैंने लिखा माई माइंड सेट, तो द हार्ड वे। देन उधर कोडिंग ये सब आया कि अच्छा ठीक है, यू कैन डू दिस, एंड इफ यू डू दिस प्रॉब्ली फॉर 8 months और 1 year, कुछ तो हो जाएगा। एटलीस्ट नॉट राइट नाउ, मे बी आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं ग्रेजुएट होने का वेट नहीं कर सकता, मैं क्लास 12 तक कंप्लीट करने का वेट नहीं कर सकता। आई जस्ट हैव 8 months एंड मेरे को उसी में करना है जो करना है। आपने तब 10th भी नहीं किया था? मैं क्लास 7 से पास आउट था एट दैट टाइम, तो मैं क्लास 8 में था। नाउ कोडिंग यू आर डूइंग,
but there are several departments into it. जैसे web development, Hmm. then there is machine learning, AI, then Android development. Hmm. तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि अरे वेब डेवलपमेंट तो और भी बच्चे सब कर रहे हैं। आई वाज लाइक कि बच्चे सब कर रहे हैं ना, तो मुझे वो नहीं करना है, मतलब कि जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना है। लेकिन अ फील्ड व्हिच वाज मशीन लर्निंग एंड एआई, Hmm. I don't think anyone was doing good into Okay. that space. Hmm. And that attracted me. Hmm. But if nobody is doing, then there's some problem into that. कि क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? Then realize कि नहीं, उसके लिए तुमको मास्टर्स PhD डिग्री चाहिए to at least get a job. Yeah. But I was like कि अगर तुम्हारे पास skill है, then I will just reach out to any of the startups or any other good companies. If I can show you my skill, I'll be fine. Yeah. तो उस mindset से I went. And then I just full into AI ML. कुछ समझ में नहीं आया अगेन। 3 महीने तक कुछ नहीं आया मुझे, 3-4 महीने तक। बट स्टिल आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। एंड मैं एक और माइंडसेट था कि मैं कभी भी ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो खान अकेडमी वाज वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने लिटरल क्लास 8 की अलजेब्रा पर ही, स्टैटिस्टिक्स, देन क्लास 9 की, देन 10 की, अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, लिनियर Oh अलजेब्रा। God. तो मैंने बेसिक्स से बहुत स्टार्ट किया था। मुझे इट्स ऑलवेज अबाउट कि मैं अपना फाउंडेशंस पे बहुत ध्यान रखता था। वो इनहेरिटेड माइंडसेट था कि नहीं, फाउंडेशंस पे तो ध्यान रखना ही है। Hmm. तो मेरे पापा भी बोला करते थे डोंट स्किप इट, जस्ट फोकस ऑन फाउंडेशंस। तो सिर्फ फाउंडेशंस पे फोकस करते करते इसलिए समझ में नहीं आता था मेरे को एडवांस टॉपिक्स। Yeah. बट वंस फाउंडेशंस वर क्लियर, Hmm. आई वाज वेरी क्लियर कि अच्छा ठीक है, नाउ अच्छे से समझ में आने लगा। देन फिर मैंने पहला इंटरव्यू में बैठा, विच वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने बैठा, उस बंदे ने मेरे को बहुत गंदे तरीके से रिजेक्ट किया था। बोला Hmm. कि एंड ही वाज सो दोगला कि बोला क्या बताता हूँ। Yeah. तो वो बोलता है कि देखो, मैं बहुत लोग को इंटरव्यू किया हूँ, तुम उनसे बेटर हो, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं आए। मुझे लाइक यू हैव ऑलरेडी इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, आई एम बेटर देन दैट, बट तुम मुझे पसंद नहीं आए। आई थिंक आई विल गो विद सम क्वालिफाइड ग्रेजुएट पीपल, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया मुझे। तो मेरे को बुरा लगा टेक्निकली। तो आई वेंट टू अनदर गाय एंड आस्क्ड हिम फॉर एन इंटरव्यू कि मेरे को इंटरव्यू ले, कोई ले ही नहीं रहा था मुझे। दैट वाज द बिग प्रॉब्लम। What was their reaction? Their reaction would be कि हम एक स्कूल किड का इंटरव्यू क्यों लें? या दैट वाज द एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इतने गंदे मेरे को मैसेज किया करते थे ये लोग कि हे फर्स्ट ऑफ ऑल गो डू दिस, पढ़ाई करो, ये करो, मतलब कि दैट सरकास्टिक वे ऑफ टॉकिंग। आई विल टेल यू द चलिए बाद में। वो बताऊंगा। हाँ. बट वो होता था और मुझे बहुत वो हर्ट करता था एट दैट टाइम। आफ्टर स्पेंडिंग 8 months डूइंग इनटू दिस, मेरे को बहुत हर्ट करता था। मुझे समझ में तो आ गया था कि ये लोग मानने वाले नहीं है, मतलब कि गलती मेरी में है कुछ, कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। तो मेरे को फिर यकीन हुआ कि नहीं, अब कंपटीशन तो बच्चों के साथ है ही नहीं। वो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, Correct. PhD हैं, मास्टर्स हैं, उनके साथ मेरा कंपटीशन है। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि अगर एक बुक है उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो माइंडसेट था ना कि चलो वो कॉलेज वाला, मास्टर्स PhD वाला एक बुक पढ़ के जाता होगा इंटरव्यू में। आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जांपल। मैं क्या करूंगा कि मैं एक बुक के 7 चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर का भी एक अपना बुक है। अ सिंगल बुक ऑफ चैप्टर विल कंटेन इट्स ओन बुक एंड इट वाज, मान लो पहला चैप्टर है अबाउट सम टॉपिक, ठीक है. तो सम उसका भी एक अपना बुक होगा। आई विल कंप्लीट ईच एंड एवरी बुक्स ऑफ ऑल द 7 चैप्टर्स एंड आई विल हैविंग बेटर नॉलेज देन ऑल ऑफ दीस गाइस सिटिंग। मैंने किया, मैंने लिटरल फिर से किया एंड दिन रात लगाया था उसको करने में। आई यूज्ड टू डू वेरी वेल। देन फिर उसके बाद आई गॉट टू मीट विद वन गाय ऑन लिंक्डइन। ओके. सो लिंक्डइन मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता था। आई यूज्ड टू पोस्ट व्हाटएवर आई यूज्ड टू लर्न एंड ऑल। तो एक बंदे से मिला, उसने मेरे को एक जगह रेफर किया एंड इट वाज US बेस्ड कंपनी, ओके. आर्टिफैक्ट। तो व्हाट डज द कंपनी डू? it was helping you to create support agents for your businesses. Okay. Yes, it was. Yeah. Okay. So, but very, very big company. They were funded nicely. They were having a very good team, and they were doing something crazy at that time. जब GPT आया नहीं था, we were involved into creation of these LLM models and all. Oh wow. The initial base models. So I went there. He interviewed me, the director of that company, director of ML at that company, and अच्छा गया वो इंटरव्यू, अच्छा गया। एंड ही डिडंट आस्क माय एज, और मैंने कुछ बताया भी नहीं था। मैं चुप रहा था, वो पूछा ही नहीं, मैं क्यों बताऊं नाम ना। उसने सिर्फ मेरा एक टेक होम चैलेंज दिया और मैंने कंप्लीट किया एंड देन आई हैड अ कन्वर्सेशन, और दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। एंड यू विल नॉट सी, यूजुअली होता क्या, पहले आप 10,000 का जॉब करते हो, फिर 20,000 रुपये महीने का जॉब करते हो, ज्यादा लाख रुपए का जॉब करते हो। मैं 2 लाख से स्टार्ट किया था at that time, 2 lakhs per month as an intern at that company. So then I realized कि कोई नहीं, then the mindset again कि motivated me, अच्छा ठीक है, if I could do better, then it does not matter where you're starting, you can
come at this pace. It's okay, it will take time, but it will come at this pace. एक साल के बाद I was there. I spent there for very good months. Then होता है ना कि now you need to see कि the new opportunities are continuously scaling up. Yeah. तो another company came to me, and उस time पे MLOps was another technology or still the domain Yeah. boomed up. तो AIML बूम हुआ था, तब मैं AIML में आया था 2020-21. Hmm. देन AIML वाज ऑन चरम सीमा एट दैट टाइम. देन MLOps भी आया उसके साथ साथ. एंड MLOps बहुत कम लोग सीख रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी इन लर्निंग. Yeah. तो मैंने वो आई डिड सम स्टफ. मैंने कुछ कोर्सेज खुद से भी पढ़ा एंड ट्राई टू एक्सप्लोर दिस. देन मेरे को एज एन MLOps इंजीनियर जर्मन बेस्ड कंपनी में प्रॉब्ली 2x बेटर देन व्हाट दे वर ऑफरिंग, दे गिवन मी. Okay. आई वाज लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं, धोखा दे देगा, चला गया. देन उधर भी अच्छे से काम हुआ. फिर MLOps में बहुत कुछ सीखा उन लोगों के साथ. ZenML कंपनी की नाम थी. Okay. तो बहुत कुछ सीखा उधर एंड स्पेंट अ वेरी गुड टाइम विद द फाउंडर्स इटसेल्फ. मज़ा आया मेरे को. देन इट वाज नॉट कि मैं बहुत जल्दी चेंज कर रहा था, इट वाज कि मेरे को कंटिन्यूसली अपस्किल करना था. तो इंस्टेंटली मैं कभी अप्लाई नहीं किया. मेरे को लिंक्डइन से एक ऑफर आ गया, एक और Okay. एज अ लीड डेटा साइंटिस्ट. और जहाँ पे लीड लगा ना, मेरे को लगा कि यार मजा आ गया, क्योंकि MLOps वाज द बोला ना, वो बहुत कम लोग उस टाइम कर रहे थे. Yeah. आई कैन काउंट पीपल एट दैट टाइम कि कौन कौन कर रहे हैं, ऐसा था. तो डिमांड बहुत थी. एंड MLOps को अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इट्स लाइक कि आप एक बिल्डिंग बना दिए पूरे सिटी में, बट उसको कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग. तो लोग ML सिस्टम्स, AI सिस्टम्स बना रहे थे एट दैट टाइम, बट कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. एंड आई वाज द वन हु वाज हेल्पिंग देम टू कनेक्ट AI मॉडल्स एंड ऑल. Got it. तो दैट वाज दैट बूम एट दैट टाइम. तब पता चला ठीक है ये करते हैं. तो स्पेंड वेरी गुड टाइम. तो मैंने फिर से चेंज मारा. बट दैट वाज आफ्टर ईयर. मतलब कि मैंने एक साल बहुत अच्छे से काम किया ZenML में, इधर भी एक साल. और फिर मैंने एक चेंज मारा जहाँ पे मैं स्टे किया फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अच्छे से काम हुआ, बहुत अच्छे से काम हुआ. एज ए लीड डेटा साइंटिस्ट हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया इन रिसर्च, डेवलपमेंट, इन वीडियोस एंड लॉट ऑफ थिंग्स. गुड पैकेज, नॉट अ स्मॉल वन. Yeah. तो वहाँ पे भी अच्छा गया. और जब मैं ZenML में था तो मुझे पता चल गया ना कि यार अंदर से ही नहीं आ रहा है वो किसी के लिए काम करने का. वो एक होता है ना, पता नहीं क्यों, बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो लाइक दैट. इट्स लाइक एन इनहेरिटेंट नेचर कि he got so many government job offers, he never got into it because of that mindset. He was in stock market. Yeah. So inheritant था कि यार मुझे कुछ अपना भी करना है, अभी मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, बट आई वांट टू डू समथिंग. तब मैंने पैरेलली एंटर्न स्टार्ट किया था जब मैं ZenML में था, एंटर्न. तो आइडिया क्या था कि क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी सीखने में, वेरी बिग प्रॉब्लम. तो जो भी मटेरियल रिसोर्सेज थे वो सब Both ML and MLOps. या ML एंड MLOps, तो वो सब बड़े बड़े लोग के लिए थे जो ग्रेजुएट कर चुके हैं. अगर कोई मेरे जैसा बच्चा है, इवन कॉलेज स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, वो नहीं कर पाएगा. सेकंड ईयर का भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाउंडेशनल चीजें सीखनी है. हाँ, दैट वाज द बिग पेन. तो मैंने अपना एक कोर्स स्टार्ट किया, कोर मशीन लर्निंग करके. इट वाज अ टाइटल कि विल टीच यू कोर ऑफ द मशीन लर्निंग एंड MLOps. Okay. तो पहला बैच शुरू हुआ मेरा, और उसमें 9 स्टूडेंट्स आए. नौकरी छोड़ दी थी तब तक? नहीं कर रही थी पैरेलली, धीरे वीकेंड्स में पढ़ाता था. तो स्टार्ट किया 9 स्टूडेंट, और पढ़ाते ना मेरा भी खुद स्किल डेवलप होता था. जब मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू मेक इट सिंपल. तो आई डेवलप्ड अ स्ट्रांग एक्सप्लेनिंग एबिलिटी. अच्छा ठीक है, ऐसे होता है. तो मैं इंटरव्यूअर को भी अच्छे से समझा पाता था कि दिस इज हाउ. सो आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट टेलिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग टू समवन. तो 9 स्टूडेंट आए एंड माय कोर्स प्राइस वाज 99 रुपीस, 100 रुपीस समवेयर अराउंड दैट. और वो 3 महीने का कोर्स था लाइव, क्योंकि मुझे पता था कोई लेगा क्यों, बट 9 स्टूडेंट आ गए. तब चला, वो भी अच्छा चला बैच. उसमें से एक स्टूडेंट 9 में से एक प्लेस हुआ. दैट वाज अ गुड थिंग. मतलब कि नाउ डेज एट एक 20 प्लेस हुआ एंड कुछ को नॉलेज भी हुआ, ठीक है, अच्छा गया कोर्स. फिर मैंने दूसरा बैच लॉन्च किया. सो वट एवर हैपन, सो एक जो हुआ तो उसका यूज करके दूसरा हुआ, दूसरा बैच आया. देन दूसरे में आई थिंक इट वाज 18 स्टूडेंट्स पेइंग 999 रुपीस दिस टाइम. तो अंबानी साहब प्राइस बढ़ा दिया आपने प्लान के. जियो स्ट्रेटजी. हाँ जी. तो अब मेरा भी वैल्यू था उस टाइम पे. ZenML में काम कर रहा था, MLOps में बहुत न्यू डोमेन था. तब मैंने कोर पे ML फिर से वही था.
और उसमें से अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स के प्लेस एक गूगल में लगी, एक माइक्रोसॉफ्ट में लगी, आईबीएम में लगी, अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स की लग गई। तो स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनती थे इन बैच नंबर 2। आई स्टिल रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट नेम। ओह वाओ! देन बैच नंबर 3 आया और बैच नंबर 3 के टाइम ना बैच नंबर 2 के बाद मैंने एक 10 घंटे का कोर्स लॉन्च किया था, फ्री मशीन लर्निंग कोर्स फॉर एवरीबॉडी, फॉर ओके। बिगिनर्स। ये फ्री कोड कैंप पे गया। फ्री कोड कैंप इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट चैनल, दे हैव अराउंड 10 मिलियन सब्सक्राइबर, तो उधर वाह! गया। एंड उस पे मेरे को आई थिंक कपल ऑफ मिलियंस व्यूज आ गए इन अबाउट फ्यू मंथ्स। वाओ! MIT रिकमेंडेड, तो बहुत बूम पे चला गया वो। शू! देन फिर उसके बाद मैंने बैच नंबर 3 किया और दिस टाइम 5,000 रुपीज। Hmm. 300 स्टूडेंट आए। दैट वाज अ बिग जंप फ्रॉम 18 to 300। बहुत अच्छा गया वो भी कोर्स। एंड दैट वाज अ रिकॉर्डेड कोर्स, इट वाज नॉट अ लाइव। ओके। तो रिकॉर्डेड था, 3 महीने वो नहीं नहीं वो 8 महीने चला था। 300 स्टूडेंट आए, फिर मैंने पैरेलली स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बैच नंबर 4 1500 स्टूडेंट, बैच नंबर 5 2000 स्टूडेंट, ऐसे कर करके इट इवेंचुअली इंक्रीज्ड एंड टर्न। तो yeah, I mean that was still and turn journey. Was there a moment where you got something special for the family और अभी मतलब I think what मैं क्या बोल रहा हूँ at the age of what 15 16 Yeah. आपने ये किया होगा? I recently gifted them a flat in North Bangalore. God. Have they shifted? No, it's in अच्छा. development. So North Bangalore main brigade, I bought it. Got it. Oh भाई. Yeah. All right. Coming back to reality. How did it go from being an educator to creating a product company? Hmm. What was the story behind Hmm. Second Brain Labs? Okay. So मैंने इस कहानी स्टॉप की थी एंड टर्न पे, हाँ. है ना? चलो थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अब। So what happened कि एंड टर्न ऑफ कोर्स हमारी भी एक सेल्स टीम थी। तो For the YouTube courses? यस, कोर्सेज हम्म, बेचने के लिए जो भी लीड्स आ रहे हैं, मान लो महीने के 5,000 इनबाउंड लीड्स आ रहे हैं, तो सेल्स टीम गो टॉक टू देम, ट्राई टू सेल माय कोर्स, ऐसा था। तो बात वो करते थे और मैं हमेशा गुस्सा रहता था ये सेल्स टीम पे, तुम लोग अच्छे से आंसर नहीं कर रहे हो, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, फॉलोअप्स मिस हो रहा है, लीड्स मिस हो रही हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू समथिंग। तो आई थॉट ऑफ ओके, व्हाट इफ देयर कैन बी सम एआई व्हिच इज डूइंग देयर जॉब, क्योंकि आई कैन डू इट। they can go talk, persuade them and convince them. So I searched for tools कि कोई है क्या। There were tools, chatbots थे, but वो really human type conversation वो sell नहीं कर पा रहे थे। There was not a moment where I was seeing even a single chatbot trying to convince somebody to or persuade somebody to sell something. वो अपना product, वो अगर मान लो I wanted this, ये मेरा कोर्स है, मैं आपको जाके बोलूँ कि see this, I want to sell this, I'll give you my leads, go and have a conversation, WhatsApp पे जाओ, text पे जाओ, बात करो, sell something to me. तो दैट वाज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहा, कोई सॉल्व नहीं किया। देन मेरे को एक बंदे के याद आया जो मेरे को रीच आउट किया था जब मेरा पॉडकास्ट अच्छे गए थे। तो ही रीच्ड आउट बिकॉज ही वाज इन पटना एट दैट टाइम टू मीट, एंड ही वाज बिल्डिंग a company known as Second Brain Labs. Okay. ठीक है? The idea was that he'll create an AI, like it will create an AI which just talks like you. ऐसा था, वो आइडिया था उस टाइम पे। तो Sort of what deepfake हाँ, लेकिन वो फेस नहीं, जस्ट टॉक। इट वाज मोर कि कैसे बात करता है, नॉट इवन वॉइस, लाइक आई टॉक इन द टेक्स्ट, हाउ आई रियली टॉक। Oh, That the was- output is in text form Yeah, it was in Okay. text. So he was that you building will something. feel that you're actually Talking texting with, to a yes. human being. Yes, and you're having conversation with a human. That personalized sort of messages. Got it. तो I reached out to him क्योंकि उसका पोस्ट अच्छे गया था, मतलब कि that Second Brain Labs at that time went crazy viral on LinkedIn, and he got some initial clients also. Nice. So I called him and I asked him कि hey listen, you come with me, you're getting a chance to come with me, ऐसा करके मैंने अपना आपको दिखाया, and then I called him. तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया हूँ। I don't know the college, जैन था कुछ था, याद नहीं है, बैंगलोर में ही It's था। in Bangalore, yeah. Yeah. तो मैंने बोला देख भाई, हम दोनों सेम बैकग्राउंड से आते हैं, तुमने भी देखा इनिशियल ट्रैक्शन पूरा पंप हो गया, एंड देन एनी हाउ ही गॉट कन्विंस्ड। ऑफ कोर्स ही थॉट कि चलो एक साल देखते हैं क्या होता है, नहीं तो अदरवाइज ही विल जॉइन बैक टू कॉलेज। तो ही केम इन एंड उसने भी कॉलेज छोड़ा क्योंकि 12th पास आउट था, तो फर्स्ट ईयर में जाने वाला था, जस्ट जॉइनिंग। उसने भी देन वी 3 of us lived together, बट ये नहीं था ना कि स्टिल मेरे को को फाउंडर बनना है इसके कंपनी का, वो नहीं था, वो अभी तक नहीं था। मेरे को था कि मैं अपना एंडन चलाऊंगा, सब कोई अपना अलग अलग काम करेंगे। बट आई डोंट नो, आई लाइक दिस गाय, सो आई वाज लाइक चलो अच्छा काम कर रहे हैं, देखते हैं कुछ।
और ये प्रॉब्लम थी मेरे को एंटर्न में, दैट वाज द थिंग, द बिग जो प्रॉब्लम। सेल्स वाली आई रही थी। Yes. So I thought कि now the things are interesting. How about I think this tool can help me because मैंने उसको initially use किया था in my courses to sell and it worked like a good charm. I mean ऐसा। तो I got interested. Then we spent freaking 8 months क्योंकि हमें पैसा चाहिए था to make good stuff. हम लोग ने 8 महीने लगाए। जब when we were about to say कि कब खत्म कर देते हैं Second Brain Labs, तब एक और चीज़, जब मैं पहली बार बैंगलोर आया था मैं एक बंदे से मिला था and he was an Infosys core member. He Okay. spent there for 30 years and we had a very good conversation with with my the one who invested in us. तो इस बार मैंने बोला चलो एक लास्ट ट्राई मारते हैं, सब तो VCs रिजेक्ट ही कर दिए हैं। तो we reached out to him and उन्होंने हमारा टेस्ट लिया। It was a real test. 2 महीने का rigorous test where we used to meet every time, couple of times a week, and I used to come from Indiranagar to south of Bangalore, which is an hour thing. So we used to go handle his toughest questions because he comes from that traditional background. And उनके questions simple नहीं रहते थे. It was extremely thinking questions. वो बता देते थे कि ये questions पूछना है next में. And he used to have the conversation. We ideated it, we pivoted it, we knew कि अच्छा किस space में जाना। तो बहुत सारा चीज़ हुआ उस 2 महीने में। हम खुद क्लियर हो गए प्रोडक्ट के बारे में करना क्या है। हम खुद क्लियर हो गए किसको रीच आउट करना है, क्या बना रहे हैं। सही बात है। इट वाज क्लियर फॉर देन ही वाज वेरी कंफर्टेबल एंड देन हम लोग ने स्टार्ट किया डेवलपमेंट। हमने 6 महीने लिए, हम लोग ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। अभी भी R&D is still going on. So we created a highly persuasive sales engine. तो it's more like कि कोई एक business instead of hiring a sales guy, of course there should be a manager, but you instead of hiring humans to reach out to the leads, use Second Brain Labs, train according to the way you train to the sales guys, and then the sales guy, second brain of your company, will reach out to all the leads, कोई भी communication platform, WhatsApp, LinkedIn, iMessage, any platform, बात करेगा and sell करेगा. Or you just want them to just go and give them some free things. Or so whatever task a sales guy you would expect to do, probably it will do better than what currently your guys are doing at the moment. That was our pitch initially. So this is how we got started. We spent good months again. बहुत बड़े बड़े clients हैं उसके बाद. We got Cialdini Institute. So Cialdini Institute is run by Robert Cialdini, and Robert Cialdini is known as godfather of persuasion and sales in US, of course. So he is one of our client. So if he's वो थोड़ा और authoritative build हो गया. अगर वो बंदा use कर रहा है to sell his programs, then they understand the level of this. Yeah. Then फिर उसके बाद तो we went good. सारे मेजर एडटेक्स को एक्वायर किया हमने. ग्रोथ स्कूल इफ यू नो, टॉपमेट इफ यू नो. मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज कि तुम बोल रहे हो कि तुम सेल्स पीपल को हटा रहे हो, बट तुम्हारे में भी एक पर्सन है सेल्स करने वाला. मैं बोला भाई है तो सेल्स पर्सन है तो, बट 10 नहीं है, एक है. Exactly. सो इट वाज की डूइंग मोर विद लेस एंड प्रॉब्ली बेटर. And I was in a AIM conference. So AIM is India's biggest GenAI conference. I was invited there. तो ये टी-शर्ट पहन के गया. We're fighting. Yes. तो response initially crowd थोड़ी ना वो हो गई थी, wooing type, like what the hell you're talking about? You're not compassionate towards human or what? You're not this. ऐसा करके बोलने लगा. अभी हम लोग ने recently campaign शुरू किया. And campaign शुरू किया and उस पे हम लोग को close to 1 million, more than 1 million impressions आए. And million people basically all across our media, LinkedIn, Instagram, and probably crowds are divided क्योंकि हमारे Indian followers हैं तो Indian भी हैं. तो सब बोल रहे हैं कि how can you say this? How can you be not compassionate enough? And I think that's a big issue when Indians are talking on this. Okay. अभी कुछ दिन पहले DeepSeek बात कर रहा था. DeepSeek came, lot of. तो now people are complaining. US ये बना रहा है, चाइना ये बना रहा है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है. बना रहे हैं? हाँ, कंप्लेनिंग एट दैट पॉइंट. अब वही चीज अब हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है इनोवेशन में. यू सी द डिफरेंस. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. जो एक आर्टिसन नाम की कंपनी है वो यूएस में कुछ सिमिलर कर रही है, नॉट इन द एग्जैक्ट स्पेस बट सिमिलर. दे विल अप्रिशिएट दिस कंपनी. वो लोग बिलबोर्ड्स पे पूरा लगाए हुए, स्टॉप हायरिंग ह्यूमंस. दे विल टेल ओ माय गॉड व्हाट अ इनोवेटिव सॉल्यूशन डूड. हम लोग वो चीज करें तो प्रॉब्लम हो रही है उधर. पता नहीं क्यों, बट ठीक है. तो दैट्स व्हाट द मेन पॉइंट इज कि आई टोल्ड देम एंड दैट्स इट इज मेकिंग सेंस आल्सो कि if somebody is trying to do innovations in India,
then why not we support them? Yeah. Okay, I mean, we accept कि we could have worded it better, but we want your attention. अगर मैं सिंपल लिखता यू एम्पावर योर सेल्स टीम, आपने कभी देखना होता? वो लोग नहीं देखना होता. ऑफ कोर्स अ पीआर स्टंट, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट यू नो अबाउट अ प्रोडक्ट. हम लोग कभी प्रमोट नहीं करेंगे कि आप, क्योंकि ह्यूमंस आर नीडेड. इट्स एक्सट्रीमली नीडेड. आप कितना भी एआई को बैठा लो, नहीं होगा जब तक एक स्ट्रेटजी माइंडसेट नहीं होगा. Yeah. So it's more like कि आप you're using a human to strategize, not to do groundwork. Groundwork can be done by AI. Yeah. So they'll spend more time into decision making, strategic thinking, strategic possibility, and other set of things. By 2030, Okay. what jobs will definitely exist Okay. despite the AI wave? Okay. Ki, and relevant, I'm not talking about like, senior management, CEOs, etc. I agree. Abhi jo a 21 to 25 year old who's watching this, who's looking at increasing his income, as of now, उनमें से कौन सी जॉब्स है जो फिर भी बचेंगी, मतलब स्टिल रेलेवेंट रहेंगी? I feel anything which involves creativity, thinking, strategizing, making it better with the help of an AI, they will exist. Nowadays, अब आपको मैं एक सिचुएशन बताता हूँ. एक कंपनी ने हायर किया डेटा साइंटिस्ट को. सो अब वो डेटा साइंटिस्ट तो बड़ा आदमी है, ही इज अ डेटा साइंटिस्ट. उसको छोटे छोटे काम करना पसंद नहीं है, तो वो क्या करता था? वो जूनियर डेटा साइंटिस्ट को हायर करता था. अब जूनियर डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? जो वो बोले करो. अब वो जब वो बोल रहा है ये करना है, देन दैट एआई कैन आल्सो डू इट, राइट? सो यू सी देयर इज अ वन एलिमिनेशन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज so he should, as soon as he's at that particular point of time, he should constantly keep on scaling to come at this level of telling what to do or using AI and then making it better. So I think every jobs will exist. It's not that कि कोई जाएगा until unless अगर वो हो रहा है ना कि ये देखो, ये करो, कुछ फ्रेमवर्क दिया हुआ उससे करो, इट्स समथिंग विच इज रेपिटेटिव, यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट. अगर वो है ना कि एक स्क्रिप्ट को फॉलो करो, वही सबको मैसेज भेजो, भाई वो तो सिंपल ऑटोमेशन है, राइट? सो यूज इट इन अ वे दैट हेल्प यू टू मे बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग. एंड उतना दिमाग भी नहीं होता, पता नहीं लोगों को आजकल, कि यार अगर 50 लोग को रीच आउट करना है तो वाई दे शुड रिप्लाई टू यू. अगर आपको जॉब चाहिए, तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंशिएटर फैक्टर होना चाहिए ना टू रिप्लाई. एंड दैट्स द माइंडसेट वी एट Antern वी हैव क्रिएटेड अ माइंडसेट कि nobody will reply if you just have basic stuff. You need to be differentiator. You need to be very big differentiator. And startups में यही होता है, you have to be very differentiator for somebody to be investing in you. Either the founders, either the ideas. तो create, अब ऐसा भी नहीं differentiator as में कुछ और ही कर रहे हो, but it's more like कि आप make people reply to you. And why they will reply? If they see something interesting in you. If they don't, you'll not see anything. Leverage as much as, not only AI, there are a lot of things available to leverage and then go forward. What could be jobs that are surprisingly easy to do abhi, but not very easily replaceable? Yeah, I agree. By AI. What are some of these sectors? यार लगता तो है कि यार ये तो बहुत ही आसान काम है, शायद ये तो ऑटोमेट होके निकल जाएगा अगले 5 साल में, 7 साल में. 2030 की बात कर रहे हैं, 5 साल तक. बट सरप्राइजिंगली स्टिल आई थिंक वी आर फार अवे फ्रॉम बीइंग एबल टू अचीव आउटपुट. ऐसे कौन से जॉब्स हो सकते हैं? मेरे को बहुत, वेयर माय माइंडसेट रियली गोस इज एनी डिजाइन वर्क्स, वेयर इवन वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, नेवर. आई डोंट थिंक, यू नो, I'll tell you, अभी भी हमारा दो हायरिंग चली रही है अच्छे वेब डेवलपर की, जहाँ पे लोग लाख रुपए महीने देते हैं उन लोगों को. 1 lakh rupees a month is very big money, at least for India, when a startup is giving. And the job openings are still open. Now you understand, 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक को भी, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ टैलेंट. सो जॉब्स, आई थिंक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड, डेटा साइंस, AI, everything will be still available, at least in tech. Anything which is related to this extremely good people will be there at least. Got it. आप मेरे को actual value में बता सकते हैं कि if you're sort of entry level in the AI ML space, what does an entry level engineer make versus in a traditional tech job where I think certain mass recruiters or employers, I would say, come in, pay. What is the salary difference? मतलब
मैं आपको सैलरी डिफरेंस बताता हूँ, Hmm. and it's very huge. Hmm. So if you're good, I'm considering that you're a good guy. Hmm. That is the assumption. Hmm. And when I say good guy, you're better than most of the people sitting. Hmm. So if you're going to a startup who have raised funding in US, the US looks for cheap yet good talent. They cannot hire over there, or they cannot even hire in Europe or anywhere because they're very expensive, hell expensive for an intern. They'll charge $8,000, $10,000 a month. So they come to these countries like India, Pakistan, Bangladesh, all these Asian countries where they can get cheap labor yet good talent, very hardworking talent. They give somewhere around $3,000, $4,000, half of it a month. For you, it's huge where you're working as remotely. For them, it's okay. So win-win situation. So if you grab any pakar liye udhar ke koi, then the things are sorted for you at least for one year. चलेगी तो पक्का 1 साल तक स्टार्टअप हो. तो then but the scenario changes as soon as the Indian startup बहुत अच्छे से जानते हैं. Then starting is usually 30,000 in India for an AI guy startups में. Now coming to the corporates, which is MNCs and all. मेरे स्टूडेंट्स का, मैं अपने स्टूडेंट्स का जो भी वो लोग किए हैं, I'll just tell you. One girl who got in Google, she's at 60 LPA CTC, which is huge money, but after 2 internship. That is the assumption. But first internship was also in Google, so they were paying her around 1.5 lakh rupees, which is a good money, at least for Indian thing. Yeah. In hand नहीं पता कितना आता है. Same with one of the student. Now he is at बाहर की company. He is making 60-70 LPA, and in hand उसका अच्छा है क्योंकि it's a US startup, so he's making good money out of it. But corporates, if you are good, then it pays well. But उधर भी starting salary वही होती है 40,000, 45,000. It starts by that. अगर आप Infosys, TCS जैसे कंपनी को देख रहे हो, as soon as you upgrade the quality of the, or you want to go to some funded startups, एक strategy में use करता था, जो भी recent funding आती थी ना Y Combinator में, सबको reach out डाल देता था. Yeah, we'll do it. So I think it's usually different. I think it's also dependent upon your skill. कितना, how can you present yourself? Awesome. Yeah. Fun section खेलेंगे. Sure, go ahead. आयुष भैया के पास कुछ लोग प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, आयुष भैया सॉल्व करके देंगे. ठीक है. There is a college student who's in comp science. He wants to learn about the AI ML field. What are the things that he should start doing? Assuming कि curriculum में इतना heavy होता नहीं है traditional colleges में. You also know. What are the jobs that he can target specifically? And then as you said, entry level income तो बता ही दिए. तो what is his potential earning just out of college कि यार 22 साल 23 साल की उम्र में आप इतना कमा रहे होंगे. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखनी होती है, आई फील स्टिल राइट नाउ, इज कोर, द फाउंडेशंस, व्हिच इज पाइथन. मोस्ट ऑफ द पीपल गेट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड. भाई आप पहले राउंड पे ना फोकस करके दूसरे तीसरे राउंड पे फोकस कर रहे हो, पहले राउंड में रिजेक्ट हो जा रहे हो. सो पाइथन, एंड लोग ना लिटरल सीख रहे हैं 4-4 10-10 घंटे में पाइथन. इट्स नॉट पॉसिबल. आई मीन लर्न पाइथन इन 10 hours, दैट्स द शिटिएस्ट थिंग आई हैव सीन. कोई क्या सिखाएगा? आई मीन अगर सबको वही करना होता तो कितने लोग बन जाते. मिलियंस व्यूज आए हुए हैं 10-10 घंटे में. सो अंडरस्टैंड, अगर बोलते हैं ना वो माइंडसेट की बात हो जाती है. अगर ये 1 मिलियन, यू क्वेश्चन योरसेल्फ, नो 1 मिलियन लोग देखें इस 10 घंटे, 1 मिलियन लोग जानते हैं, हाउ कैन आई बी डिफरेंट देन दिस 1 मिलियन पीपल? तो फिर क्वेश्चंस, वो इफ ही स्टार्ट आस्किंग हिज क्वेश्चन, देन ही विल अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम उसी में है. तो इट्स नॉट कि आई थिंक पीपल शुड बी राइटिंग बेटर कोड. दे नो कि ये लिख लेना है सिंटैक्स एंड स्टफ, बट उनको better code, when we say better code, you can write in a way, but you can write in a better way also. Now that is something which people should learn. So spend very good months. मैं 1 महीने पे नहीं बोल रहा, जो चीज़ 10 घंटे में बोल रहा हूँ उसको तो देखो ही मत. तुम 2 महीने 3 महीने लगाओ अच्छे से. कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं. There's no shortcut. 4 the hard way. Yeah, the hard way. And मेरे वीडियोस भी बहुत अच्छी चली हैं जब मैं डालता था the hard way to learn Python, the hard way. But yeah, I mean spend 4-5 months into this. मैंने गलती कहाँ की थी शुरू में, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था. फिर मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट देन आई फोकस्ड ऑन इट. देन इंस्टेंटली गो एंड लर्न मैथ्स. अब को जो कह रहा है ना मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तब तो कुछ तो दिक्कत है उसमें, उस बंदे में. तो डोंट इग्नोर मैथ्स, इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. कितना भी AI आ जाए, बट कंपनी विल स्टिल मेक सेंस, क्योंकि you need to tell what AI to do. So you need to have the strong knowledge of what even AI is performing so you can debug it. So maths is very important. And topics are algebra, calculus, statistics. Only these 3 will take for 4 months.
जैसे ही वो खत्म कर गया, आई थिंक यू आर रेडी ऑलमोस्ट. इट विल टेक अबाउट 20 to 30 days फॉर यू टू गेट क्रैश्ड ऑन मशीन लर्निंग. बहुत अच्छे से कर लोगे दिस 20 to 30 days. जो लोग 8 महीने लगाते हैं मशीन लर्निंग पे, यू फोकस से 8 months on making your core strong, and once your core strong, spend probably some days. तो you will get a generalizing ability. ठीक है, अभी इंसान निकल गया कॉलेज से, हाँ. ट्रेडिशनल टेक जॉब में फंस गया, हम्म. नॉट फंस गया, ठीक है, हम्म. काम कर रहे हैं. कैन ही और शी पिवट? व्हाट वुड यू से टू दिस पर्सन? नाउ दे वांट टू पिवट, अब मतलब करना है मुझे. पता है बहुत अच्छा ट्रांजिशन आता है इन लोगों, क्योंकि इन लोगों के पास आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आर दे इन कॉलेज यूजुअली, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, एंड ये पिवट वाले लोग भी आते हैं क्या? एंड व्हाट डू यू सजेस्ट? आई थिंक 50-50 होता है. 50% फ्रॉम कॉलेज, 50% वर्किंग प्रोफेशनल लुकिंग फॉर ट्रांजिशन. वो होता है. एंड सबसे ज्यादा प्लेसमेंट तो उनकी लगती है, वर्किंग प्रोफेशनल लुकिंग आउट फॉर ट्रांजिशन, क्योंकि बंदे के पास कुछ तो, चाहे वो फाइनेंस में ही हो, वो शिफ्ट करना चाह रहा है डेटा साइंस में. सो AI इन फाइनेंस, वो भी बहुत कंपनीज आजकल आ रही हैं. सो दे आर लुकिंग अप फॉर बैकग्राउंड नॉलेज ऑल्सो, डोमेन नॉलेज ऑल्सो. इन लोग का बेटर चांसेस रहते हैं. सो यूजुअली पीपल थिंक ट्रांजिशन करने में दिक्कत होती है, नहीं होती है, बहुत ईजी होता है अगर एक सही तरीके से किया जाए तो. So I think if people are looking out for transition, it's very easy. It's just that use that, do not ignore it. अगर वो AI फाइनेंस में काम कर रहा है, use that in finance. अगर वो मेडिकल में जाना चाह रहा है, then it's an issue. कि आप फाइनेंस है, मेडिकल, फिर AI कर रहे हो, that's a different thing. But if somebody is looking to add upon, जैसे बोलते हैं ना, complement कर रहा है, AI is complementing lot of fields. So you're learning data science and ML to complement your current things, to get better stuff, good. But now if you're looking out for different field altogether, तब वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, देन वो कॉलेज वाले कैटेगरी में आ जाते हैं. एक स्टूडेंट ने आपके पास आया और बोला कि आई एम गेटिंग द सेम सैलरी फ्रॉम फैंग वर्सेस इन अ स्टार्टअप. स्टार्टअप आल्सो डूइंग गुड वर्क. व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट पर्सन टू डू? एक स्टूडेंट था जिसने रियली जाके स्टार्टअप को चूज किया था. देयर इज अ रीजन व्हाई. ही टोल्ड कि आई विल लर्न बेटर, आई विल हैव अ बेटर, बिकॉज आई बिलीव इन दैट आइडिया, आई बिलीव इन द व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. I'll be at better position over the period of time over there than what my learning scope will be here. But I told him, see, listen, you will have a different issue if that does not works. If you're up for taking the risk, or if you have the risk appetite, and because his father was a builder, he was like, okay, I have that risk appetite. Got it. to go there. But if your risk appetite of your career is not okay, which means that you're not having financial background and you want to good names on your resume, spend some time there. You'll automatically get there. Makes sense. अगर वो थोड़ा लो भी कर रहा है, ठीक है, fine. Considering of your risk appetites and stuff like that. Got it. थोड़ा लाइटन करेंगे मूड को. Yep. AI के रिलेटेड ही एक सेक्शन है हमारा कॉल्ड बिल्ड और बस्ट. ठीक है, बिल्ड और बस्ट. बस्ट मीन्स मैं स्टार्टअप आइडियाज बताऊंगा. Okay. आप मुझे बोलोगे कि would you want to build it? Okay. That's option number A. Option number B is invest in it. और option number C, kill it, like bust, like हटाओ. ठीक है. From existence. ठीक क्या है. बकवास आइडिया है. Okay. ठीक है. ठीक है. So just a assumption कि whatever I build is with Shubham. हाँ, ठीक है. ठीक है. हाँ, चलो यार, तू married to your co-founder really. Okay. Yeah. A dating app that uses AI to detect red flags in chats before matching. ये तो हो भी सकता है यार. Yeah. वो तो यार ह्यूमन पे मैं कर लूंगा खुद. नहीं, नो, दिस इज बैड. This is bad? Yeah, very bad. Delete. Yeah, delete. क्यों? Bro, I'll let my AI use to detect if that person has a red flag. So shame on me if I use that. क्यों? But can be potentially. Yes, right? can be, but chats पढ़ के मेरा कोई I'm not comfortable because I don't believe in that idea. I'm not comfortable reading my chats. But do you think now AI is able to form a persona of a person reading inputs, right? Yes, it can very easily, and it can very easily tell you whether this guy has a red flag or not. Depending on how you define red flag for it. Yes. And I particularly feel different people has their own criteria of red flags. But ये तो थोड़ा ethical और AI वाला debate में आ जाता है. Yeah. And coming from that background of ethics, तो मैं नहीं चाहूँगा कि AI का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट रहे मेरी डेटिंग लाइफ में. अब मेरे में नहीं है तो मैं किसी में भी नहीं चाहूँगा. App that predicts which Instagram reels will go viral before posting. That is an interesting idea. I can, yeah. You would build it or invest in it? I would like to invest if some creators are working on it.
the domain experts. Hmm. Yes. You probably don't enjoy the field as much as a creator, but yeah, you Yeah. see the potential. Yeah, I see a big potential. LinkedIn, but for people who got rejected from jobs. No. No. No money from it. App that tells parents what their kids' actual career potential is. यार इंडिया के पेरेंट्स थोड़े तो अजीब होते हैं बट ठीक है नो No? आई डोंट रेजोनेट विद दिस आइडिया क्या लोगों को पता भी होता है कि what they want to do in life at that stage? और and- उनको कितना भी सिखाओगे उनको नहीं पता करना है उनको खुश हैं और मेरे जो सभी भी दोस्त थे उस टाइम पे मैं उनको बोलता रहता भाई कर ले कोड में क्या कर रहा है घर पे कुछ तो कर ले उनको अभी तक नहीं समझ में आता है 11-12 तक Hmm. और कितना भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है so that's fine and that's pretty fine and that is a very good thing which is happening कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं when you go to the college you still have to follow the same procedure Oh. तो आई Yeah. थिंक वो लोग खुश रहते हैं मतलब कि दे आर हैप्पी विद व्हाटएवर दे आर डूइंग I forgot इस इंसान के दोस्त तो अभी 12th भी नहीं दिए होंगे. Yes, 12 भी नहीं दिए. Wow. Okay, an investment app that blocks you from selling when you're emotional. Uses heart rate. Yes, any decision in while emotional thing. Do you invest in the stock market? My father, I am not into this. अभी तक नहीं हुआ. No. What do you do with your money? My dad manages most of my money in stock market and all, Hmm. but I am very involved in real estate of Bangalore. अच्छा. Yes. ये कैसे हुआ? From the last year, I met several builders, बहुत सारे builders, and they always had an interesting ideas on few things. मेरे को फिर अच्छा लगने लगा कि अच्छा this is how the business is working, this is how the things are coming out. तो I never invested really, but I just tried to talk with more people, see what it is. Then पता चला कि कोई जो मेरे से बात कर रहा था उसका 2 महीने बाद प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया. So I enjoyed that talking process real estate में. So I started exploring the parts of Bangalore, trying to predict which which will be better, trying to see कि किसी को मैं advice दे पाऊँ कि buy there ऐसा. So I got super interested. I used to go on a field from Saturday, Sunday. I used to be there. I used to explore the places. I used to analyze a lot कि कैसे अगर इंद्रनगर बना है इसकी हिस्ट्री क्या हुई थी कैसे लोग आए थे. So Bangalore का real estate I liked it. That was an interesting history for me. So I started, okay, now because I have a capital, at least I can convince my dad to do something. So then I took, but of course, in north of Bangalore, which I feel that it's a growing space, KIADB, at least in the next horizon of 10 years. So ऐसा करके I enjoyed the process. Wow, congratulations, man. I mean, Yeah. congratulations, man. Congratulations, boy. Okay. Goals very, very early achieved. Yeah, but you know, my father, most of my money is invested in stock market Sure. because of my dad. Awesome. Yeah. थोड़े tricky सवाल. Yeah. What is your monthly income in terms of how many iPhone 16s can you buy with it? Oh wow. iPhone 16 Pros. Can I give you a range? Give me an exact number. It's okay. Okay. हाँ. No, because we are businessmen, हाँ, so ठीक है. ऊपर नीचे होता रहता है हाँ ना. ठीक है. मार्केट में ऊपर नीचे तो होता होता रहता है. आपके साथ ऊपर ही होता है बट. है. Okay. 16 Pro Max की बात कर रहा हूँ ना. कितने का आता है वो? 2 लाख के करीब, राइट? मुझे नहीं पता. हाँ. हम यहाँ डाल देंगे. आप बताएंगे. When it is peak Ayush, मैं ले लूंगा आराम से. 10 से 12 तो आराम से ले लेता हूँ. Oh God. प्रॉफिट में हो भी वो. Nice. Yeah. But now how are you handling your finances? Are you drawing a salary from your startup? What? देखो, second brain से as such I do not generate any income. Because I just take a salary, a certain portion of a salary. I take any from the last 1 year. Whatever is happening because of the several income sources which I built. I'll tell you some of them. तो एक है I invested in a freelancing agency. Okay. I was core part of it, so I still be involved into getting royalties and stuff like that from there. Then मेरा course is Anton,
goes very well. I get Hmm. money from there. Are you doing it yourself or? No, somebody else. Okay. There's a team that dedicated towards it because I cannot work apart from anything apart from Second Brain Labs at the moment. And you've recorded the content already. so- Yeah, it also always keep on getting updated by several other instructors. Okay. Yes. So now it's completely on autopilot from different people. I get my royalties. ठीक है. 60-70% comes. Now there is another scope which is my YouTube. So YouTube पे जैसे कोर्सेज मैं बनाता हूँ. सो हर एक कोर्सेज में कुछ टूल्स पढ़ाता हूँ. Hmm. तो उस टूल्स को स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं. Okay. तो वो मेरे को पैसा देते हैं बाहर वाले. एंड वो बाहर वाले कम नहीं देते. Hmm. They give good. Hmm. सो और भी कुछ सोर्सेज हैं जैसे कभी कभी एडसेंस से भी आ जाता है good stuff. And then let's say if I'm going to consultancy, speaker sessions, an hourly, from these sources at the moment. How much of it is going into expenditure for you living in Bangalore right now versus how much are you able to save? And I think you've already told us that real estate and stock market with your father is something that you look at from an investment option. But how much would your monthly kharcha look? मैं पर्सनल एक्सपेंडिचर बताता हूँ. Hmm. तो I live in a good apartment. I'm big fan of renting out an apartment, live there. And you should come there sometime. Awesome. It's South India's biggest residential tower. Oh wow. It's so it's Mantri Pinnacle. Okay. And rent is very high, so rent में जाता है. Then up to I think 2.5 lakhs to 3 lakhs personal expense. Got it. Yes, hobbies को मिला देता हूँ. Oh, you have slightly more extravagant hobbies than a normal 17-year-old. Acha. Do you invest or believe in cryptocurrencies as an asset? मैं सच बताऊँ. सच्ची बात है. हाँ. झूठ तो मुझसे You know, it may be controversial also, but that is what we मेरे को जो चीज समझ में नहीं आता ना, मैं दूर ही रहता हूँ. तो समझ नहीं आता है. हाँ, समझने की कोशिश भी की थी. तो मुझे थोड़ा वो अट्रैक्ट होता है ना, एक अट्रैक्शन. तो वो कभी आया भी नहीं कि मैं जाके उसको एक्सप्लोर करूं. तो वो नहीं आया मेरे. जैसे रियल स्टेट का आ गया, कंप्लीट डिफरेंट था, बट वो आ गया बिकॉज इट अट्रैक्टेड मी. इफ आई सिट एंड अंडरस्टैंड, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट आई नेवर अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड दिस स्पेस. सो इफ आई डोंट लाइक गट फीलिंग टाइप कुछ कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं घुसना चाहूंगा उसमें. And that's my personal opinion. Angel investing in startups वैसा कुछ? हाँ, ज़्यादा पैसा होगा ना, पक्का करो. You haven't started it yet. Angel investing, I did it. मतलब कि agencies में. वो freelance agencies. Yes. Those agencies, I do it. I still do it. I invest in people. So if somebody I see as a growth potential, I invest in them from a recruiting agency, and I try to whatever. फिर उसके बाद ROI निकालता हूँ. एक fun आई थिंक क्वेश्चन आपके लिए नंबर बहुत हाई चाहिए होगा कि मान लो आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए. मुझे पता है आप उसके साथ क्या करोगे व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिंग पार्ट विच इज लाइक स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंड बिल्डिंग मोर बिजनेस इनकम्स. फॉरगेट द सीरियस वाला. ठीक है. खर्च करने बोले कोई 5 करोड़ रुपए, किस चीज पे खर्च करोगे? आई लाइक कार्स. मेरे को एक घोड़ा है पसंद है, 2 करोड़ का वार्म ब्लड आता है. आई नीड दैट. ओह वाओ. खत्म हो गया. या बट या कार्स, हॉर्सेस. कैसे आया ये? हाउ डिड यू गेट इनटू, आई मीन कार्स आई कैन अंडरस्टैंड, ग्रोइंग अप बॉय, एक्सपोजर एवरीवेयर. हाउ डिड द हॉर्स राइडिंग थिंग हैपन? So they're at a time where of course you are alone. There is a time where you need someone. And I think horses were psychiatrist to me, and of course सबका लो अप आता है at that time. So this happened in Bangalore या Patna? Bangalore. Okay. So I lost my younger brother. So because of that, I needed to go to find someone. I think because of horses I feel better. And I feel better with horses, I feel better with cats. So मुझे घोड़े ज़्यादा पसंद है. तो वो and it is so ordinary that you just try to pick it up, and then वो coordination जब बनता है, it's extremely good that you're handling a 700 kg horse and you're making it run, and then you're making it trot, you're making it jump, and you want it to be, and इतना trust होता है दोनों में कि मेरे को गिराएगा नहीं, और वो it's a different kind of a feeling with the horses. तो मैं बस ऐसे ही try किया था, but then I started liking it. We are planning to open our own academy in Bangalore, in Banagatta Road. Of course. Oh wow. Yeah. Because वो academy बंद हो गया ना. आप
अपने लिए या बाकियों के लिए भी? बाकियों के लिए भी। Oh, I thought that No, no. your personal stuff. No. One thing that you still have to ask mom and dad permission to buy. वो थोड़े मेरे डेंजरस शॉक्स जो होते हैं ना, जो जैसे मुझे ना डीप केव डाइविंग, स्कूबा बहुत पसंद है, मुझे सीखना था। Ooh. तो मम्मी को ये पसंद नहीं है कि वो पानी के अंदर जाए, एंड आई वांट टू डू लिटिल एट अ रिमोट प्लेस, तो शी डज नॉट लाइक इंडिया में तो होती नहीं कहीं, यहाँ तो इट। एक यहाँ होती है मुरुदेश्वर में। ओके यस यस, इट्स वेरी नाइस। और बाहर भी होती है, बट आई वांट टू लर्न हियर, बी सर्टिफाइड, एंड देन आई वांट टू गो आउटसाइड एंड देन या do it. My mom does not allow that. But my dad is okay. I also want to do mountaineering क्योंकि मैं जब कश्मीर गया, इतने बड़े बड़े पहाड़, it just attracted me so much कि what if I could climb there. Curiosity बोल सकते हैं वो सब करने की। तो NIM में मैंने अप्लाई कर दिया कि my dad is very against it, but 28 days thing course in next year. Hopefully I get to go तो there. ये भी बता के ही क्या होगा, पूछ के तो नहीं क्या होगा कि कर रहा नहीं, हूँ मैं। पूछा पापा से, इस बार सीरियसली पूछा था, बहुत कन्विंस भी किया, पापा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई हैव टू रियली कन्विंस हिम दैट आई एम गोइंग टू डू दिस। सो व्हेन आई आस्क्ड हिम, पापा मेरा ना बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट इज गोइंग ऑन। कुंडली तो नहीं मैच कर रहा है लड़का मेरा। What's the most expensive thing that you've purchased except for your watch what watch? हाँ, मम्मी पापा नहीं जानते। मम्मी पापा नहीं जानते, मम्मी पापा देखेंगे कि चलो काट देंगे। या बट इट वाज रोलेक्स 4D करके। या इट वाज दैट। इट स्टिल हैज टू कम टू मी, इट डिडंट कम टू मी। क्यों? इट्स अ फ्लैगशिप, नो, मतलब कुछ 4 से 5 महीने लगते हैं। Okay, Even if it's from second hand, it takes time. to procure and then Yeah. awesome. Okay, true false and a short explanation of why you think so. Okay. Indian tech companies are still 5 years behind the global AI leaders, or is it more? Tech companies of India? हाँ, मतलब जो सेम स्पेस में बिल्ड कर रही होंगी। No, absolutely not. अच्छा, False. I think they're doing probably better than them with less money. but different spaces या Similar spaces. Similar spaces. Yeah. I'm talking about startups in this case as well. हाँ, of course. They're doing probably similar scale. So there's one company, नाम नहीं लेता हूँ, झूठ मूठ का प्रमोशन नहीं, पैसे दो। So वो ये लोग बहुत ज़्यादा रेज किए हैं, 11 lakhs the company, very very big money they have raised, and these guys didn't even raise properly, but their quality is equal. I mean, I'm serious enough because I tried. वो लोग बोलते थे quality is equal, so I was okay, let's try once. So similar companies, but yeah, I think these young guys are doing crazy stuff with less money. Do you think Sam, when I say Sam Altman, is doing merely at this point in time, and I'm not feeding words, it's just a true and false, is not merely, but doing more PR and promotion from an OpenAI standpoint, some might even call sort of lobbying, rather than actual tech, which is maybe, as you're saying, at par in many geographies. And is that like a differentiator for OpenAI versus other companies? I think I'll tell you one thing. Everybody is doing some sort of PR in their own space. That's not an issue, and he might be doing it. He might not be doing it. That's his thing. More importantly, I think whatever he's doing is great for the humanity, Of at course. least. Yeah. And whatever he did, so not forgetting the fact, I think it's good whatever he's doing. And even if it is for PR, people should know. अब बच्चा जानता है GPT क्या उसके PR की वजह से. Yeah. So it's a good thing. Now, on the other hand, DeepSeek. I have a bold statement on that. So I was just sitting, and तो DeepSeek ideology is what? कि उन लोगों ने billions of dollars में बनाया, Yeah. और हमने 6 million में बनाया. सुनने में तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को कि oh wow, this is amazing. But हम लोग ने experiment किया, because of course we are from R&D and we did an experiment. We started running same models, same chats. We saw that GPT, how the format was, same was with DeepSeek. Like crazily, how can it be coincidence that both models are performing the same in the same ways? Probably this guy is little better because of some add-in substance or whatever. So these guys built on top of it, and then they told, hey, this it's our own. So that's our assumption.
And that's how we are thinking of DeepSeek, that how they came and how it can be possible. Because from thinking from a technical mindset, Like they've not trained their own model, जैसा कुछ भी नहीं है. our thing is they've used GPT to build, added a substance, and they consider it its own basic China policies. So, so I think that's what it is happening right now, because we are technically researching a lot how it can be possible. Because if that's possible, then why we need to use the GPT for our own stuff? That they have spent billions of dollars to build it. Now, it may not be coincidental enough that both are replying in the same format, same tone, everything is same, but a little added substance which can be clearly visible. Now, another aspect to think about it, that it's great to say market 6 million लगा होगा, पक्का लगा होगा, but वो लोग पहले से ही billions of dollars बना के दिए हुए थे. So I feel that guy added the pour and created the stuff and started the PR. 6 million is nothing in the भाई ऐसे कदम AI होते world. हैं. Exactly. Yeah. All right, on entrepreneurship, do you want Shark Tank? Love, hate, overrated, what do you think? Would you go on it? No, I don't. I'll tell you the reason. मुझे ना हेड मिल जाता है ये सब बात बोलने में, बट ठीक है. सो आई थिंक मैं एक रील्स होते हैं ना, तो वो उधर ही कुछ आया था. तो एक कोई होगा 13-14 साल का बंदा, पता नहीं वो 15 का भी था. सो ही वेंट एंड टोल्ड बिग स्टफ कि, एंड बिग स्टफ, व्हेन आई से बिग स्टफ, मैं 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया हूँ, मैं ये किया था, मैं वो किया था. एंड द जजेस रिएक्शन वाज लाइक कि वो वाओ, एंड देन इन्वेस्टेड. But whenever I go, I never want people to say me even or give me any sort of advantage because of my age, just because I've been doing this. I want you to see my product, what I built. Don't even talk about my age. I never talk about my age at that point when I'm selling or whatever I'm doing. So when even Subbu, who was investing, he asked me why you should invest in 17-year-old guys. I told, don't talk about my age at the moment. Talk about the things which I'm doing. Compare it with anyone. You can compare it with 40 people. If you don't feel like it's worth investing, don't. But don't. So I feel it is not something which I would love to, that the reaction is very different. I've seen investors who are very different than what these guys are saying, but they are great people. मतलब ऐसा नहीं है मैं कुछ बोल रहा हूँ, but they are great people. But it's just that कि maybe for TRP they are doing this. Got it. Yeah. Anyways, I just like to clarify. मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, but yeah, it's just that कि I just want them to be little real. No, absolutely. Yeah. Awesome. Ayush, I am done with questions. Yep. I am literally blown out of my mind. मतलब मैं 17 साल की उम्र में मैं तो शायद सेंटेंसेस भी नहीं फॉर्म कर पाता था अपने मैं भी नहीं कर दिमाग में. एंड हमने इतनी बातें कर ली that I can go on and on. Yep. Thank you so much. I love this conversation. You've been an inspiration, I think, not just to me, but to everyone in this room and people who will see our podcast. I hope it was a great experience for you. Perfect. Thank you so much. I'll catch you up. Awesome. Would love to host you for something else specifically, apart from, of course, now that we know about you. Yep. Your thoughts on AI and building a company from scratch, hopefully. For sure. Definitely. Thank you so much. Thanks, man. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.